start the Hindu editorials vocabularies. Okay. So our first word is surge. Surge means तेज वृद्धि होना, क्या होना, राइज होना. साइन हो जाएगा इसका इंक्रीज, बूम, अपस्विंग. ठीक है. एंड हो जाएगा इसका डिक्लाइन, फॉल, ड्रॉप और डिक्रीज. अगला है हमारा मॉडेस्ट. मॉडेस्ट का मतलब होता है मामूली. ठीक है. मॉडरेट, साइन हो जाएगा इसका क्या, मॉडरेट, स्मॉल, लिमिटेड, हम्बल. ठीक है. एंड हो जाएगा इसका ह्यूज, एक्सेसिव, सिग्निफिकेंट एंड एनॉर्मस. नेक्स्ट वर्ड इज हेज. हेज का मतलब क्या होता है, जोखिम से बचाव करना, प्रोटेक्ट करना किसी चीज को. ठीक है. उसे कहते हैं हेज. तो साइन हो जाएगा इसका टू प्रोटेक्ट. साइन क्या हो जाएगा इसका, प्रोटेक्ट, सेफ गार्ड, शील्ड एंड इंश्योर. एंड हो गया इसका एक्सपोज, रिस्क, इन डेंजर, गैम्बल. ओके. नेक्स्ट इज सबड्यूड. सबड्यूड, सबड्यूड का मतलब क्या होता है, स्लो करना, धीमा करना, कमजोर करना किसी को. ओके. वीक कर देना. तो उसका साइनो क्या हो जाएगा, वीक, माइल्ड, रिस्ट्रेन्ड, क्विट. एंड हो जाएगा इसका स्ट्रॉन्ग, एनर्जेटिक, इंटेंस एंड विगरस. ओके. नेक्स्ट है ब्यूएंसी. ब्यूएंसी मतलब क्या होता है, मजबूत करना. ठीक है. साइन हो गया इसका स्ट्रेंथ, रेजिलियंस, ग्रोथ, ऑप्टिमिज्म. एंड हो गया इसका वीकनेस, डिक्लाइन, स्लम्प एंड डिप्रेशन. नेक्स्ट वर्ड इज अंडर रिटन. अंडर रिटन का मतलब क्या होता है, अंडर रिटन का मतलब होता है समर्थन करना. ठीक है. सपोर्ट करना. साइन हो जाए इसका सपोर्टेड, बैक्ड, फाइनेंस्ड, गारंटेड. एंड हो जाएगा इसका अपोज्ड, विड्रॉन, कैंसिल एंड रिजेक्टेड. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड इज कंपाइल. कंप्लियंस. कंप्लियंस. ठीक है. ये हो गया इसका मतलब अनुपालन करना. साइन हो जाएगा इसका ओबीडियंस, एडहेरेंस, कन्फॉर्मिटी, ऑब्जर्वेंस. एंड हो जाएगा इसका डिसओबीडियंस, वायलेशन, डेफियंस एंड नॉन कंप्लेंट्स. नेक्स्ट वर्ड इज लिटिगेशन. लिटिगेशन का मतलब क्या होता है, मुकदमेबाजी. साइन हो जाएगा इसका लॉसूट, लीगल एक्शन, कोर्ट केस, ट्रायल. एंड हो जाएगा इसका सेटलमेंट, अग्रीमेंट, कॉम्प्रोमाइज एंड रिजोल्यूशन. नेक्स्ट इज प्रोलिफरेशन. प्रोलिफरेशन मतलब क्या होता है, एक्सपेंशन, स्प्रेड करना किसी को. ठीक है. तेजी से प्रचार प्रसार करना. साइन हो जाएगा इसका एक्सपेंशन, स्प्रेड, ग्रोथ, मल्टीप्लिकेशन. एंड हो जाएगा इसका रिडक्शन, डिक्लाइन, श्रिंकेज एंड कंट्रैक्शन. नेक्स्ट वर्ड इज इमर्जिंग. इमर्जिंग का मतलब होता है उभरता हुआ. साइन हो जाएगा इसका डेवलपिंग, ग्रोइंग, राइजिंग, अपकमिंग. एंड हो जाएगा इसका डिक्लाइनिंग, फेडिंग, डिसअपियरिंग, वैनिशिंग. ओके. नेक्स्ट इज स्कार्स. स्कार्स का मतलब होता है दुर्लभ. साइन हो जाएगा इसका रेयर, लिमिटेड, मर्ज, इनसफिशियंट. एंड हो गया इसका एबंडेंट, प्लेंटी, एम्पल एंड सफिशियंट. नेक्स्ट वर्ड इज इंस्नेर. इंस्नेर का मतलब होता है फंसाना. साइन हो गया इसका ट्रैप, इंटैंगल, कैच, ल्यूर. एंड हो जाएगा इसका रिलीज, फ्री, लिबरेट एंड रेस्क्यू. नेक्स्ट वर्ड इज पैरासोशियल. पैरासोशियल का मतलब होता है एक तरफा होना, वन साइडेड. साइन हो जाएगा इसका वन साइडेड, इमेजिन्ड, इल्यूजरी. एंड हो गया इसका म्यूचुअल, रेसिप्रोकल एंड जेन्युइन. नेक्स्ट वर्ड इज फैटल. फैटल का मतलब होता है घातक. साइन हो जाएगा इसका डेडली, लेथल, मॉर्टल, डिस्ट्रक्टिव. एंड हो गया इसका हार्मलेस, सेफ, बेनिफिशियल एंड हेल्दी. नेक्स्ट वर्ड इज ग्रीवियसली. ग्रीवियसली का मतलब होता है गंभीर रूप से. तो साइन हो जाएगा इसका सेवियरली, सीरियसली, बैडली एंड क्रिटिकली. एंड हो गया इसका स्लाइटली, माइल्डली, लाइटली एंड मिनिमली. ओके. नेक्स्ट वर्ड इज इपिडेमिक. मतलब क्या होता है, महामारी. इपिडेमिक मतलब महामारी. साइन हो जाएगा इसका आउटब्रेक, वाइड स्प्रेड इशू, प्लैग एंड क्राइसिस. एंटो क्या हो जाएगा, एंटो हो जाएगा इसका कंटेनमेंट, कंट्रोल एंड रिकवरी. नेक्स्ट इज अंडरमाइन. अंडरमाइन का मतलब होता है कमजोर करना, वीक कर देना किसी को, डैमेज कर देना. तो साइन क्या हो जाएगा, वीकेंड, डैमेज, इरोड एंड
सैबोटेज। एंटो हो गया इसका स्ट्रेंथन, सपोर्ट, रीइंफोर्स एंड बॉल्स्टर। नेक्स्ट वर्ड इज इंटरवाइंड। इंटरवाइंड का मतलब क्या होता है? आपस में जुड़ा हुआ, अटैच्ड होना। साइनो हो जाएगा इसका कनेक्टेड, लिंक्ड, इंटरवोवन, इंटैंगल्ड। एंटो हो गया इसका सेपरेट, इंडिपेंडेंट, डिटैच्ड एंड आइसोलेटेड। नेक्स्ट इज कैटास्ट्रोफिक, मतलब विनाशकारी होना। ये गलत है, विनाशकारी होना होगा, ठीक है। साइनो हो गया इसका डिजास्टरस, डिवास्टेटिंग, कैलेमिटस एंड रियूनस। एंटो हो गया इसका बेनिफिशियल, हेल्पफुल, फेवरेबल एंड पॉजिटिव। ओके, हम पढ़ेंगे फ्रेजल वर्ब्स और आइडम्स जो कि एडिटोरियल में आए थे। तो फर्स्ट इज पॉइंट टू। पॉइंट टू का मतलब होता है इंडिकेट करना, ठीक है, सजेस्ट करना, इंडिकेट करना, संकेत देना किसी चीज का। नेक्स्ट इज स्टेम फ्रॉम। स्टेम फ्रॉम का मतलब क्या होता है? ओरिजिनेट फ्रॉम, उत्पन्न होना किसी चीज से, ठीक है, कॉज्ड बाय। अगला है ड्राइव एट, ठीक है, ड्राइव एट। ड्राइव एट का मतलब क्या होता है? संकेत करना, ठीक है, क्या करना? संकेत करना, इम्प्लाई करना, इंटेंडेड टू से। नेक्स्ट है चूज बिटवीन। चूज बिटवीन का मतलब होता है सेलेक्ट वन फ्रॉम टू और मोर ऑप्शंस। ओके, फ्लो थ्रू। फ्लो थ्रू का मतलब होता है तेजी से पार करना, ठीक है, या फिर आगे की ओर बढ़ना। क्या हो जाएगा इसका? मूव थ्रू फोर्सफुली और ओवरकम क्विकली। नेक्स्ट इज होल्ड आउट। होल्ड आउट का मतलब क्या होता है? प्रस्तुत करना, किसी चीज को पेश करना, प्रेजेंट करना किसी चीज को। ओके, ऑफर करना, प्रेजेंट करना, गिव होप। नेक्स्ट इज होल्ड टू अकाउंट। होल्ड टू अकाउंट मतलब क्या होता है? होल्ड टू अकाउंट मतलब होता है किसी चीज का जवाबदेह होना, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल होना। मेक समवन रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्शंस। अब हम लोग देख लेते हैं टेक अ बैक सीट। टेक अ बैक सीट का मतलब क्या होता है? टेक अ बैक सीट का मतलब होता है पीछे हट जाना। बैक सीट मतलब पीछे हट जाना। बिकम लेस इंपॉर्टेंट एंड प्ले अ सेकेंडरी रोल। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज कम एज अ रिमाइंडर, याद दिलाना, ठीक है, रिमाइंड समवन ऑफ समथिंग, किसी चीज को याद दिलाना। अंडर रिटन बाय। अंडर रिटन बाय का मतलब होता है सपोर्ट करना, समर्थन करना किसी। अंडर रिटन बाय का मतलब क्या होता है? सपोर्ट करना, सपोर्टेड और बैक्ड बाय। गेट अ सीट एट द टेबल, मतलब क्या करना? किसी चीज का। गेट अ सीट एट अ टेबल मतलब क्या होता है? किसी चीज में पार्टिसिपेट करना। ओके, किसी निर्णय लेने में पार्टिसिपेट करना। बिकम अ पार्ट ऑफ इम्पोर्टेंट डिसीजन मेकिंग। एक्सेप्ट द हैंड डिल्ट टू देम, इसका मतलब होता है कि जैसी परिस्थिति हो ना उसको स्वीकार करना, जैसा सिचुएशन हो। एक्सेप्ट द सिचुएशन द वन इज गिवन। लॉयंस शेयर। लॉयंस शेयर का मतलब क्या होता है? लार्जेस्ट शेयर, सबसे बड़ा हिस्सा। नेक्स्ट इज सीन इन द लाइट ऑफ। सीन इन द लाइट ऑफ मतलब क्या होता है? कंसिडर्ड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव, इस पर्सपेक्टिव में, मतलब सीन इन द लाइट ऑफ। पुल एक्सिस। पुल एक्सिस का मतलब क्या होता है? पुल एक्सिस का मतलब होता है विड्रॉ और रिमूव एक्सिस। किसी चीज मतलब रिस्क के बारे में ध्यान से सोचना। पॉन्डर द रिस्क मतलब थिंक केयरफुली अबाउट द रिस्क। मार्क 9 years मतलब सेलिब्रेट करना, ठीक है, सेलिब्रेट और ऑब्जर्व एन एनिवर्सरी। कॉन्साइड विथ। कॉन्साइड विथ। कॉन्साइड विथ का मतलब क्या होता है? हैपन एट द सेम टाइम एज, कोइंसाइड। कपल्ड विथ। कपल्ड विथ मतलब क्या होता है? कंबाइंड विथ। रीड अलोंग साइड, साथ साथ पढ़ना। कंसिडर टुगेदर विथ अनदर सोर्स। पॉइज्ड टू। पॉइज्ड टू मतलब क्या होता है? रेडी और लाइकली टू डू समथिंग। दैट्स इट फॉर टुडे। अब डेली मॉर्निंग में 7:30 में एडिटोरियल आ जाएगा। 7:30 AM डेली एडिटोरियल्स, वो कैब। सो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।
ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।